अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ astrohope.com के ताउन से आपका मौजूदा हफ्ता, जिसकी इब्तिदा 21 सितंबर से 27 सितंबर तक है, उसके बारे में तफसील से आपको बताने के लिए और सबसे पहले आपको ईद की दिल की गहराइयों से ईद की मुबारक दूंगा। उसके बाद बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरीज। 21 सितंबर को आपकी मसरूफियत घरेलू और मनसबी फ़राइज़ में रह सकेगी। इसके बारे में आपको अगर आप पेश की तौर पे अपनी प्लानिंग कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। 22 को आपके हालात मिले जुले होंगे, रोमानवी माहौल साजगार होगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकेगी और यकीनन उसमें आपको अल्फाज की अदायगी में मुहतात रहना होगा। 23 को तालीमी उमूर में रुझान रहेगा, मुस्तकबिल के मुतल्लिक मनसूबाबंदी कर सकेंगे और यकीनन ये मनसूबाबंदी आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 24 को ख़रीदारी का मौका मिलेगा, लेकिन फजूल खर्ची से परहेज़ करना आपके लिए ज़रूरी होगा, वरना आपका बजट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। 25 को कोई छोटा सफ़र पेश आ सकता है, जिसके बारे में शायद आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन अगर आपके जहन में होगा कि हाँ जी कि ऐसा कुछ काम होगा तो मुझे क्या करना है, तो धन हो के आप उसको रन कर सकेंगे। बड़ी आसानी से आप उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकेंगे। अपने मनपसंद मिशागल से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। स्पोर्ट्स से आपका राब्ता रहेगा। अगर आप खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तो यकीनन आप उसमें दूसरों को गाइड करने की पोजीशन में भी होंगे। 26 और 27 को आपने जो काम पिछले पूरे हफ्ते में अंजाम दिए होंगे उनका नतीजा आपके सामने आ सकेगा, जिसके बारे में यकीनन आप उसमें माली तौर पे भी फ़ायदा ले सकेंगे, अपनी इज्जत और रेपो को भी बेहतर बना सकेंगे। और जो सडन जो प्रॉब्लम अगर पैदा होगी तो उसमें आप अपनी जहानत से, अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियतें दी हुई हैं, तो यकीनन आप उनको इस्तेमाल में लाकर सारी मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। इस हफ्ते में 22 सितंबर जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव और 7 दिन है, जबकि नहस दिन जो है वो 26 और 27 हो सकते हैं। और इनकी नहुसत से बचने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या ऑफिस में रब्ता करके भी उसकी नहुसत पर काबू पाने के लिए आप तरीकाकार पूछ सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, 20 सितंबर को आप किसी नया मुआहदा करने के लिए यकीनन किसी पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी। तो जब आप पार्टनरशिप के लिए चलेंगे तो आपको थोड़ा एहतियात करना है कि पहले उसकी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अपने जो भी आपकी शराइत हैं या जो आपका तरीकाकार है उसके मुताबिक उसको ब्रीफ कर लीजिएगा, और अगर बात बन जाए तो यकीनन पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 21 सितंबर को ज़ोहरा जो है 9 में बैठे प्लूटो से तसलीस बनाएगा, और इस ट्राइन का फ़ायदा ये होगा कि आपको दूसरों पे भरोसा करना पड़ेगा और ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए शराकती उमूर में भी ताउन करना होगा, वरना अगर आप सोलो फ्लाइट करेंगे तो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, उसमें आपको उस हद तक फ़ायदा नहीं हो सकेगा जिस हद तक आपने प्लान कर रखा है। 21 सितंबर से 30 सितंबर तक ज़ोहरा जो है आपके जायचे में 5वें घर में रहते हुए खुशी और तस्कीन कल्ब का हुसूल मुमकिन बना सकेगा। और इसमें आपकी अगर शादी हो चुकी है तो यकीनन घरेलू माहौल बहुत बेहतर होगा, और अगर आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं तो यकीनन आपकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है खुशी की खबरें मिल सकती हैं। आप आगे चल सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना भी सकेंगे, यकीनन आपकी बात जो है शादी की फाइनल भी हो सकेगी। इसी तरह 22 को अपने फ़राइज़ जो है जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश कीजिएगा। 23 को निजी उमूर के सिलसिले में कोशां और मुंतज़िर भी रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। यकीनन आपको उनका साथ देना होगा और उनका इंतज़ार भी करना होगा। 24 सितंबर को बाद माली उमूर या मनसूबे दोबारा शुरू कर सकेंगे और उसके लिए आपने जो तैयारी की हुई है उसका बेनिफिट आप उठा सकेंगे। 25 को इज्तिमाई कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, और ये आपकी समाजी भी हो सकती हैं, अखलाकी भी हो सकती हैं, सियासी भी हो सकती हैं। अब देखना यह है कि आप किस हैसियत में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। 26 को जहन पर बोझ महसूस नहीं कीजिएगा, वरना बहुत सारे लोग आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। 27 को तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने होम स्टेशन से ज़्यादा दूर मत जाइएगा, वरना आपको वापसी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपके लिए बहुत ही 7 दिन जो हैं वो 21 और 26 हो सकते हैं, जबकि नहस दिन जो है वो 24 हो सकता है। इसलिए उसकी नहुसत से बचने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाय, 19 सितंबर से 30 सितंबर तक अतारत जो है आपके हाउस में चौथे घर में रहते हुए 30 सितंबर को ये अतारत जो है सीधा हो जाएगा, लेकिन ये जो 11 दिन आपके साथ रहेगा
यकीनन इसकी चाल जो है वो आपके खानगी अमूर, खास तौर पे सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा गैर मामूली तवज्जो के आपको तवज्जो देना होगी, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, वरना आपको खामखा की जहनी परेशानी भी हो सकती है और बहुत सारे मामलात जो हैं वो इसी परेशानी की वजह से आपके ख़राब भी हो सकते हैं। 22 सितंबर को अतारद और ज़ोहल करान से जो अहम अमूर हैं उन पर गुफ्तगू और मसाइल जो हैं उनको लेके चलेंगे, जब बातचीत करेंगे, दूसरों से नेगोशिएट करेंगे, तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको सोल्यूशन मिल सकेगा। और यकीनन इस बातचीत का नतीजा जो है सबसे पहले वो आपकी सोच में पुख्तगी आएगी, उसके बाद प्रैक्टिकली तो जो आपके सामने आएगा वो यकीनन आएगा, लेकिन जब सोच में पुख्तगी होगी तो रिजल्ट यकीनन बेहतर आएगा। 21 को काम के सिलसिले में मसरूफ रहेंगे। 22 को शरीके-कार के साथ किसी मामले में गलत फहमी का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उस गलत फहमी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना अगर ये प्रोलॉन्ग करेंगे तो आपकी शराकत या आपका जो सिलसिला है बाहमी तौर पर आप चल रहे हैं वो गड़बड़ हो सकता है, आपकी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो सकती है, इसलिए मुहतात रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 23 और 24 को किसी दोस्त के साथ कोई माली मामला तय करते वक्त सोच समझ से काम लीजिएगा और अगर उसकी शराइत मान के आपको काम करना है तो मेरे ख्याल में तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप जो इफ़हाम तफ़हीम से होता है कि गिव एंड टेक होती है, कुछ बातें आप मानते हैं, कुछ आपके साथ वो करता है, तो यकीनन ये फिर आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चूँकि कमांडिंग पोजीशन आपके हाथ में होगी तो आप उसमें माली तौर पे फ़ायदा ले सकेंगे। इसके अलावा जो आपके अब्रॉड में या दूर दराज के कुछ रिश्तेदार हैं या साथी हैं, उन लोगों से आप प्रभावित हो सकते हैं और इसमें आपको माली तौर पे फ़ायदा भी हो सकता है, समाजी तौर पे सपोर्ट भी मिल सकती है और सियासी तौर पे आपका कदोकाट भी बढ़ सकता है। 25 को अजीज़ व अक़ारिब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें आपके ज़ात में जो असर आएगा सबसे बड़ा वो यह है कि कुछ सुस्ती और अजीब सी बेचैनी सी रहेगी, लेकिन अगर आप अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेंगे माहौल के मुताबिक तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 26 को किसी भी माली उलझन का हल कर सकेंगे। माली तौर पे उलझने तो आज के दौर में हर इंसान को हैं, लेकिन अगर आपके साथ आ जाए तो अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए देखिएगा, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपनी एजुकेशन और अपनी हैसियत के मुताबिक उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करें, यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। 27 को माली उम्र में बेहतरी आएगी और यकीनन इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 23 और 27 सितंबर हैं, जबकि 25 सितंबर जो है आपके लिए नहस हो सकता है। सरतान, कैंसर, 21 को लफ्ज़ों का मुस्बत इस्तेमाल हालात को आपके हक में कर देगा। अजीज़ व अक़ारिब से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, यानी आप अपने आप को मनवा सकते हैं कि आप गुफ्तगू के बादशाह हैं और यकीनन अपनी गुफ्तगू से ही दूसरों को कायल कर सकेंगे। 22 को रुमानवी माहौल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा साजगार होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं। आमदो खर्च में तवाज़न जो है वो बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना अक्सर ये होता है कि जज्बाती होकर अगर मेहमान ज़्यादा आ गए तो हम यकीनन कुछ इस तरह के स्टेप कर लेते हैं कि बाद में आपको थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही खर्च करें ताकि आप पे माली तौर पर कोई बोझ ना बढ़ सके। 23 को दूसरों के साथ मिलते वक्त दानिशमंदाना रवैया इख्तियार कीजिएगा, यानी अगर कभी ज़रूरत ऐसी है कि आप वहाँ सच्ची बात करें तो वहाँ बटरिंग की कोशिश नहीं कीजिएगा, और कुछ काम अगर बटरिंग करके निकलते हैं तो वहाँ सच बोलने से गुरेज कीजिएगा, मसलहत इख्तियार कीजिएगा। नए मनसूबे में सरमायाकारी का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि आप हालात को देखते हुए बेहतर समझते हैं कि यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और उसके ड्रॉबैक को आप देख सकें तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, वरना आपकी रकम जो है वो लंबे अरसे के लिए फंस सकती है, इसलिए अपनी रकम को महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा। 24 और 25 को मुलाजमत पेशा अफराद अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे। अगर किसी तरह की भी कोई कारोबारी तौर पर या फ़राइज़ अंजाम देते हुए कोई मुश्किल पेश आती है तो आपके लिए उस हद तक मुश्किल नहीं होगी कि आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर टेंशन करके बैठ जाएं और अपने आप को संभाल ना सकें। 26 और 27 को मनसबी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, कारोबार में पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। इस हफ्ते में आपके नहस दिन तो काफ़ी सारे हैं, जिसमें 21, 22, 23, 26 और 27 सितंबर हो सकते हैं, जबकि आपके लिए 24 और 25 सितंबर जो हैं थोड़ा पॉजिटिव डे होंगे, तो इसलिए इनकी मुस्बत जो फ़वाइद हैं या असरात उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए।